अच्छा, मैं थिएटर में जो इन्होंने आज बताया कि सामाजिक जीवन के साथ थिएटर का क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट में नहीं जाता हूँ, जो ज़िंदगी में घटता है हमारे साथ, उसके संग थिएटर को हम कैसे जोड़ते हैं। थिएटर एक्चुअली थिएटर को स्कूलों में इतना महत्व दिया नहीं गया, ये बड़े दुःख की बात है। विदेशों में तो स्कूलों में ये सिलेबस में ऐड है। तो थिएटर असल में तो नाट्यशास्त्र में इसको 5वां वेद कहा गया है। ये 5th यस वेद सर। है हम लोग का। कहने को हम लोग बोलते हैं कि संसार जो है एक स्टेज है, हम लोग सब नाटक करते हैं, ये कहने को है, लेकिन ये सच्चाई में इसको इस तरह से हम लोग जोड़ते नहीं हैं। क्योंकि थिएटर आपको सब कुछ बनाता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, मैं आज जो कुछ भी हूँ, जितना थिएटर से सीखा या मैनेजमेंट सीखा, थिएटर आपका टाइम एंड स्पेस दोनों को थिएटर यूज़ करता है। आप अगर सामाजिक जीवन में अगर आप मान लीजिए एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, तब भी आपको थिएटर काम में आता है। अगर आप मान लीजिए कोई डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, कोई डांस सीखना चाहता है, हर जगह आपको थिएटर की ज़रूरत है। आपको जी सर। समाज में सामाजिक जीवन में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी ऐसा अंग या स्थान या जगह हो जहाँ आपको थिएटर की ज़रूरत ना हो। आपको अगर इस कोविड में अगर आपको हेल्थ भी ठीक रखनी है, तब भी आपको इस वक़्त थिएटर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं रोज़ करता हूँ ओम, ये मैं अभी 1.5 मिनट तक कर सकता हूँ, लेकिन उससे समय चला जाएगा। अगर आप 1.5 मिनट तक कर सकते हैं सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? जी सर। यस सर। यस सर। अगर आप ओम 1.5 मिनट तक अभी कर सकते हैं, तो आपको कोविड नहीं है। ये भी यहाँ भी देखिए थिएटर कितना ज़रूरी है। थिएटर के संग आपका धर्म भी जुड़ा हुआ है। लोग बोलते हैं रिलिजन एंड थिएटर, आप जो स्पिरिचुअल्स जितने भी हैं, जितने भी स्पिरिचुअल्स हैं आपके नाट्यशास्त्र में है और में है, ये जो आप राजा हरिश्चंद्र या पुराने जो नाटक होते थे, सब तो आपके धार्मिक है। तो थिएटर का तो मैं हल्का-सा रेफरेंस देता हूँ, जो मालूम होगा आपको अगर आपके सिलेबस में है तो। महात्मा गांधी सबसे पहले सत्य की ओर अग्रसर हुए राजा हरिश्चंद्र नाटक को देख के ही। वो नाटक को देख के उनको लगा अच्छा ऐसा भी लाइफ में हो सकता है, तो उन्होंने एक सत्य का मार्ग अपनाया। बाद में उनकी अपना स्ट्रगल है, अपनी कहानी है। थिएटर आपको तनाव मुक्त भी करता है। मान लीजिए आप किसी परेशानी में हैं, आपको कोई समस्या है, अब आप उसको कैसे सुलझाएँगे? उस सुलझाने के लिए तो आपको एक प्रोसेस चाहिए, प्रक्रिया चाहिए। उस सारी प्रक्रियाओं में आपको थिएटर सिखाता है। ये थिएटर मुझे लग रहा है, मेरा जो अनुभव है, एक आईना है ये थिएटर। इसमें आप अपना जी सर। वर्तमान, भविष्य सब कुछ देख सकते हैं। थिएटर इज़ एन एजुकेशन। ये एडुकेट करता है आदमी को। इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। ये बात मैं कई सालों से कहता आ रहा हूँ। मेरी लड़की भी अभी है, अगर यहाँ मालूम नहीं आई होगी, तो वो मास कम्युनिकेशन पढ़ाती है। वो भी इस बात को लेके खूब जोर लगाती है कि भी थिएटर जो है आपका सिलेबस में होना चाहिए। तो ये आप आपका एक जीवंत चीज़ है, आपकी हर जगह ये काम आता है। तो इसलिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ ये काम ना आता हो। आपके स्कूल्स में मान लीजिए अब इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ाई जाती हैं, स्टेनिस्लावस्की कह लीजिए, ग्रोड्स्किल कह लीजिए, एटसेंट कह लीजिए, स्टेन्सबर्ग कह लीजिए, किसी भी थ्योरी को पढ़ लीजिए, वो एक अलग चीज़ है। अब जितने बच्चे बैठे हैं, अब सब तो मार्लोन ब्रांडो नहीं हो सकते और उसके लिए आपको थिएटर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है अभिनय ही करना है। अभिनय तो बाद की बात है। वो अगर थिएटर को आप एक प्रोफेशनल वे से अपनाना चाहते हो, तब उस थिएटर की चीज़ दूसरी है। उस बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। उसमें अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं जवाब दे दूँगा। लेकिन मैं अभी इस वक़्त बात इस मुद्दे पर कर रहा हूँ कि थिएटर हमारे सामाजिक जीवन में ज़रूरी क्यों है? इसका क्या स्थान है? ये आपको सोचने की शक्ति देता है। अब सोचिए आप एक ही कैरेक्टर मान लीजिए आपको क्लास में शायद मैडम देती होंगी, मान लीजिए कोई चरित्र दिया छोटा-सा, कि इसको आप करके दिखाइए। अब मान लीजिए अगर 50 बच्चे हैं, देखिए 50 तरह से करेंगे। माने कितनी बड़ी एक निर्माण प्रक्रिया है आपकी थिएटर की कि एक चीज़ को आप 50 तरह से देख सकते हैं। ठीक है, उसमें अच्छा, बुरा हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ये थिएटर जो आपको किसी भी आप क्षेत्र में चले जाइए, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, समाज से जोड़ने का, अपने आप को जानने का एक बहुत बड़ा टूल है, हथियार है। और आज के वक़्त में वैल्यू बेस्ड लीडरशिप जिसको आप कहते हैं,
अच्छा लीडर भी बनने के लिए आपको वैल्यू बेस्ड लीडर, ये वैल्यू कहाँ से आई? आप किताबों में जैसे आप विज्ञान पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन थिएटर को पढ़ाया नहीं जाता है। हो सकता है आप अभी थिएटर के स्कूल में हैं तो आपको थिएटर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल क्लास में थिएटर सब्जेक्ट नहीं है, अभी भी नहीं है। तो ये उसको जानने का आपका एक मौका मिलता है, इसका होना चाहिए। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अब थिएटर देखिए, मैं एक आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल थिएटर नहीं कर रहा हूँ, मैं कलकत्ता में था, अभी तमिलनाडु में हूँ। मैं एक कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। मैंने यहाँ आके कुछ नहीं किया है, तो जो मैं जानता हूँ उसी को मैंने यूज़ किया। जो जानता हूँ मैं थिएटर से मैंने जाना। कैसे आप काम करेंगे, कैसे आप काम लेंगे, कैसे आप फ़ाइल रखेंगे, कितना डाँटेंगे, उसकी कितनी सीमा है। थिएटर में तो डाँट बहुत पड़ती है, पता नहीं आप लोगों ने खाई है नहीं खाई, हम लोगों ने बहुत खाई है। तो उसकी भी एक सीमा है लेकिन, क्योंकि डायरेक्टर को ये डर लगता है कि ज़्यादा डाँटेंगे तो बच्चा कल नहीं आएगा। वही चीज़ आज हम ऑफ़िस में भी अप्लाई करते हैं कि इतना ही डाँटना है, इसके आगे जाएँगे हो सकता है कल से वो न आए। तो ये आपको परिष्कृत करता है, बिल्कुल एक आपको एक नया जीवन देता है। मैं थिएटर को इसको इस रूप में लेता हूँ कि आपके हमेशा आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपको जो व्यवहार है, मान लीजिए आप किसी के संग कैसा व्यवहार करें। अभी आप मेरे संग बात कर रहे हैं या अभी आप मैडम के संग बात करेंगे। ये जो बात करने का सलीका है, ये भी आपको थिएटर ही सिखाता है। अब थिएटर की तो काफ़ी इसमें बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, अगर आप अलग-अलग जाएँगे इसकी वॉइस ट्रेनिंग है, डिज़ाइन्स हैं, ड्रेसेस हैं, सेट है, काफ़ी उसका अंग भूमिका है, तो काफ़ी कुछ है। अब इतना जुड़ा हुआ है समाज से, इसको आप किस चीज़ से अलग कीजिएगा? तो मैं संक्षिप्त में मेरा यही कहना है कि ये आपके समाज के, आपके जीवन से, आपके उठने-बैठने से, आपकी आँखें झमकाने तक थिएटर काम आता है। हर जगह से थिएटर जुड़ा हुआ है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, मैं ये शिकायत किसी सरकार से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये शिक्षा संस्थान वाले इसको पता नहीं क्यों नहीं स्कूलों में कंपल्सरी करते हैं, इसको करना चाहिए। मेरा ये मानना है। आप कुछ जानना चाहें तो आप लोग बोलिए, तो मेरे को बोलने में सुविधा होगी। सर एक्चुअल में सब ये चाह रहे हैं कि पहले आप बोल ले या पहले आप जो हमें देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वैसा हो जाए, फिर बच्चे आपसे क्वेश्चन हुँ, करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चाहे तो आप थोड़ी-सी अपनी हुँ, रंग यात्रा के बारे में बता दीजिए, तो बच्चे आपको जान जाएँगे क्योंकि बिल्कुल, ये आज की जनरेशन है, ये अपने आस-पास के हाँ, लोगों को ही जान पाती है। हम जो मेरे सीनियर्स है या जो जिनसे मैंने सीखा है या जो मेरे गुरु हैं, उनको जानना इनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। जी, 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 जी। मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए मैं एक बिल्कुल नॉर्थ इंडियन, एक रूढ़िवादी परिवार से, थिएटर से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। वहाँ थिएटर का मतलब है अच्छा नौटंकी करोगे, उसको करके क्या पाओगे? मैं ये सोच वहाँ होती है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो रूढ़िवादी परिवार आज भी शायद वही होंगे। तो उससे अलग हट के मैंने थिएटर करके मैं कलकत्ता आया। अगर मेरी लड़की है तो सुन रही होगी तो वो जानती होगी। अब मैं मारवाड़ी परिवार से संबंध रखता हूँ, नॉर्थ इंडियन उस तरफ से। मैं फिलहाल मैं कोई जाति-पाति में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं उस वक़्त की बात बताता हूँ जब मैंने थिएटर शुरू नहीं किया था। तो आप एक मारवाड़ी परिवार का लड़का क्या करेगा? आएगा, बिज़नेस करेगा, पंखे में हवा लेगा, गद्दे पे लेटेगा, 2-4 पैसा कमाएगा, बस उसको थिएटर से कोई मतलब नहीं है। मैंने थिएटर जॉइन इसलिए किया कि मैं अपनी जनरेशन को बदलना चाहता हूँ। मेरे बाद मेरे जो बच्चे आएँगे, मैं उनका पूरी राह, उनकी पूरी ज़िंदगी बदलना चाहता था। अब कैसे बदलूँ? उसको बदलने की तो ज़रूरी है मैं अपने आप को शिक्षित करूँ पहले। अब शिक्षित कैसे करूँ? मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया, एमए भी कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को अशिक्षित मान रहा था कि मैं कहीं एडुकेट नहीं हो रहा हूँ। ये सोच के मैंने थिएटर शुरू किया। पीएफटीआई पूना फ़िल्म में मेरे को मिला, मैं एडमिशन गया नहीं, वो एक अलग किस्सा है। अब थिएटर में मैंने जो शुरू किया, मैंने बिल्कुल स्टार्ट होते ही हमारी निर्देशिका उषा गांगुली जी खुद हिंदी पढ़ाती थी। हमारे हर नॉर्थ इंडियंस की हिंदी बिहार में भी होगा, हिंदी इतनी शुद्ध नहीं होती है। कॉलेज को कॉलेज बोलते हैं, टालीगंज को टोलीगंज बोलते हैं, बहुत इतने। अब थिएटर में तो लैंग्वेज सबसे पहले ज़रूरी है, आप उसको ठीक कीजिए। तो आते ही मैंने Yes, माने sir. भरे आम। यस।
तो 200 आदमियों के भीतर में मेरे निर्देशक मेरे को टोक देते थे, ये क्या बोल रहे हो? तो ये अब उस वक्त अगर आपको अपमान लगता है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर वो थिएटर नहीं कर पाएंगे आप। ये करते हुए मैंने हिंदी सीखा, कैसे अच्छी तरह से बोला जाता है, उर्दू सीखा, इंग्लिश सीखी। उसके बाद आपका आता है पहनावा। मतलब कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे शिक्षित होता है आदमी अपने आप। मैं एक छोटा-सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं शंभू मित्र बहुत बड़े थिएटर के व्यक्ति थे, अगर नाम सुना होगा आपने। जी सर, मैंने कलकत्ता में काम शंभू किया है उनके मित्र। साथ। अच्छा, तो मैं शंभू मित्र के साथ एक बार गया नंदीकार में, रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता बैठे हुए थे। हम लोग वेस्कर का रूट्स परिचय कर रहे थे। तो मैंने लाल रंग का एक शर्ट पहना हुआ था। पहले दिन लाल रंग का पहन के गया, सेकंड डे काला रंग के पहन के गया, पूरा काला। तो शंभू मित्र बंगला में बोला, ओम लाल कालो खूब भालो ना। अब मैं उसका मतलब नहीं समझा। तो नेक्स्ट दिन मैंने रुद्रदा मेरे को बोले कि शंभूदा ने तुमको एक पेच दिया, तुम समझे? मैं क्या समझा नहीं। तो बोला ये जो लाल और काला पहन के आते हो, क्या उसकी वजह क्या है? तब उन्होंने मुझे समझाया ये रंग का क्या महत्व है। लाल काला पहनना बुरा नहीं है, तुम थिएटर के व्यक्ति हो, तुम क्या पहन रहे हो ये तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। 2 दिन बाद तुम सेट का डिजाइन करोगे, कॉस्ट्यूम का डिजाइन करोगे। तुम खुद लाल काला नीला पीला पहन रहे हो, तुम क्या डिजाइन करोगे? तुमको रंगों का सेंस ही नहीं है। तब मेरे को समझ में आया कि ड्रेस पहनना भी एक सेंस है, ये भी थिएटर ने मुझे सिखाया। उसके बाद मेरी वाइफ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। मेरी डायरेक्टर ने कहा कि ये अपने आप जो अकेले रह रहे हो ये जानवर की जिंदगी है, तुम अपनी वाइफ को लेके आओ। मैं वाइफ को लेके आया। मेरी बड़ी लड़की रही, जो छोटी लड़की अगर आई है तो पता नहीं, बहुत छोटी थी, 2-2.5 साल की थी। तो अब शुरू कर रहे थे, शुरू में वाइफ को लगा ये थिएटर में क्या, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीजें बच्चों के संग घटेगी। ये कौन सा थिएटर कर रहे हो, इतनी महिलाएं हैं, क्या है, पता नहीं कितनों के संग क्या रिलेशन है, क्या है, कुछ है। तो हमने कहा आप इसको समझाना बहुत मुश्किल होगा कि थिएटर में क्यों कर रहा हूँ। मैंने कहा एक काम करते हैं, एक थिएटर में हम लोग सभी शामिल होते हैं। एक महाभोज नाटक था, जी उसमें जी। मैं, मेरी पत्नी, मेरी 2 लड़कियां, दोनों लड़कियां और मैं खुद, हम लोग सभी थे उसमें। तो वाइफ को एक आरती उतार के घूंघट निकाल के रोल दिया गया, डायलॉग नहीं दिया गया। बड़ी लड़की की भी इच्छा नहीं थी, वो बायोलॉजी और अपना एजुकेशन में ज्यादा थी, उसको भी उतारा मैंने। तो वाइफ ने कुछ 40-50 शोज किए होंगे, उसके बाद बोले अब आप ही कीजिए, मेरे को समझ में आ गया थिएटर क्या है। तो मुझे उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम थिएटर में क्या करते हैं और किस लिए जाते हैं। मेरी बच्ची को उतारा, मीनल पारिक नाम है उसका। वो सर 2 मीनल, साल की थी तब। सर मीनल जी अभी तक ऐड नहीं हुई है, आपने कहा था कि वो ऐड होने वाले हैं। पता नहीं, मैंने बोल तो दिया था उसको, जी। शायद नहीं आ पाई होगी। तो मैंने उसको भी 2 साल की थी तब डॉल्स हाउस, इब्सन के डॉल्स हाउस में उतार दिया। थिएटर करते करते वो सीखी, बड़ी वाली लड़की पढ़ी। मेरी वाइफ ने 8-10 क्लास, 10 भी नहीं किया था, 7 या 8 पढ़ी हुई है। उसने अपने आप को शिक्षित किया बच्चों के थ्रू। तो मेरा एक पूरा परिवार जो है एडुकेट हुआ। अब मेरा इन लड़कियों के जो बच्चे हो रहे हैं, अब मेरे को नहीं सोचना है, क्योंकि अब इनको पता है क्या एजुकेशन देना है, क्या नहीं देना है। इसके बाद मैंने थिएटर करते हुए अपने ऑफिस में, हाँ ये है एक अपराध है जो मैं स्वीकार करता हूँ, ऑफिस में बेईमान था, थिएटर में ईमानदार था। ऑफिस में हम थोड़ा सा ऑफिस के काम में फांकी मारते थे, तो वो एक बेईमानी करते थे थिएटर वाले हम लोग। तो करते करते ऑफिस में छोड़ के मैं यहाँ कोयम्बटूर में आया। आज 8-10 साल हो गई। इतना बड़ा ग्रुप है यहाँ पे। अब तो खैर बिजनेस के हालात खराब हैं थोड़े। करीबन 10-12 यूनिट थी, 800-1000 स्टाफ का ऑफिस, और वहाँ मेरे को जनरल मैनेजर बनाया गया। मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, क्योंकि अब इतना बड़ा ऑफिस को मैंने कुछ नहीं किया गीतांजलि जी। जो थिएटर में सीखा है उसी को अप्लाई किया, और इतना अच्छा इनको लगा, और मैं इतने अच्छी तरह से चला रहा हूँ उनको। मैंने कोई जोर नहीं दिया, कुछ नहीं किया। तो ये जो लीडरशिप है, ये भी आपको थिएटर सिखाता है। जी जी। तो मेरी एक छोटी सी जिंदगी में मैंने ये कहा कि अगर आपको अपने आप को शिक्षित करना है तो आपके लिए थिएटर बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद को जानना है, खुद को तलाशना है, खुद की कोई प्रक्रिया है, तो उसमें आपको थिएटर बहुत हेल्प करेगा। अब जी सर। बाकी थिएटर कैसे होता है वो दूसरी चीज है, वो तो फिर दूसरा विषय हो जाएगा, वो तो बहुत बड़ा विषय है। तो ये एक मेरी अपनी छोटी सी जो थिएटर की यात्रा है वो रही।
काफी शोज किए हैं, वो एक अलग इशू है। बहुत शोज किए हैं हम लोगों ने, हमने एक नाटक के कम से कम 300-400 हर नाटक के शोज किए हैं, सारे भारतवर्ष में घूमे। आप देखिए थिएटर में ये भी है, ऐसे आपके लिए जाना संभव नहीं है, माने कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि अब्रोड भी हम लोग थिएटर को लेके ही गए। तो ये है, अब थिएटर करते वक्त ये दिमाग में मत रखिए कि मैं थिएटर करूंगा तो मेरे को फिल्म मिलेगी, मेरा नाम होगा, ये सब चीजें अगर लाइएगा तो थिएटर कभी सफल नहीं होगा। थिएटर को करने का मतलब है मुझे अपने आप को शिक्षित करना है, अपने आप को टटोलना है, अपने आप को तलाशना है जी। उसके बाद राह चलते जो भी आएगा, फिल्म आए अगर अच्छा लगता है तो कीजिए, अच्छा थिएटर भी हो सकता है, किसी प्रोफेसर या लेक्चरर्स के पद पे भी जा सकते हैं। आप थिएटर नहीं भी करें, किसी और भी लाइन में आप जाना चाहें, वहां भी थिएटर आपके काम आएगा। हर तरफ से आप कहीं से भी देख लीजिए, कहीं भी एक जो लीडरशिप की जो बात मैंने कही है, एक सृजनात्मक चीज है ये, इसका संबंध सिर्फ अभिनय से नहीं है। बड़ा मुश्किल है, लोग इसको खाली अभिनय से जोड़ कर रख दिए, लेकिन इसका अभिनय से खाली संबंध है नहीं, चारों तरफ से है। तो ये एक संक्षिप्त में मैंने अपनी बात कही, बताइए कुछ अगर आप कुछ बच्चे लोग और जानना चाहें तो पूछें, तो मैं बोलने में ज्यादा सुविधा होगी मेरे को। ठीक है। देखिए, आप सब लोगों को कहीं ना कहीं थिएटर करते हुए प्रॉब्लम्स तो फेस कर रहे होंगे आप, समाज का भी और घर परिवार का भी। ठीक है, कई बार दुविधा होती है कि क्या ये लाइन सही है, क्या मैंने सही निर्णय लिया है, क्या इसमें कैरियर संभव है। जैसे आज की तारीख में भी मुझे ऐसा लगता है, कई बार आलोचनाएं आती है या कई बार काम की कमी होती है, तो मुझे कहीं ना कहीं एकांत में ऐसा लगता है कि मैं सही तो जा रही हूँ ना, मैंने कोई गलत तो नहीं किया। तो ऐसे ही तो आप लोगों के अंतर्मन से भी ऐसी आवाज आती होगी। तो यदि आप कुछ पूछना चाहें तो ये हमारे अपने को, अपने मन को खोलने को या हमारी अभिव्यक्ति करने की क्लास मान के आप इसको चलिए कि कई बार कुछ चीजें हम अपनों से शेयर नहीं कर पाते। तो आप यहाँ पर हम सब एक ही समाज के, मतलब शूद्र प्राणी हम लोग सब तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं यदि आपको कुछ लगता है कि क्या सर मैं सही हूँ। हमने तो थिएटर किया तो एक में बीबी के गहने तक रख दिए थे, यहाँ ऐसे 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 थिएटर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर मैं भी घर से पैसा निकालती हूँ लेकिन मेरे को बहुत दिया है थिएटर ने, हर चीज पैसे से नहीं बोल सकते हम। सर मुझे आपसे जो बात कर जी, मुझे यहाँ पर आके खुशी मिलती है, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर काम करने में आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। बिल्कुल बहुत जरूरी है गीता जी। आप हम और आप जो एक मंच पर बैठ के बात कर रहे हैं, आप घनिष्ठ लोगों से, प्रतिष्ठित लोगों से जो बात करती हैं, मैं भी मिला हूँ, मैंने भी किया है। तो ये चीज क्या मैं पैसे से कर सकता था या किसी और पेशे में रहता तो कर सकता था? ये किसने दिया मेरे को? थिएटर ने दिया जी। अब कितने जानते हैं, कितने ये हैं, अब इसकी तुलना आप वैल्यू से मत कीजिए। थिएटर अपने आप में वैल्यू बेस्ड है, इसकी अपनी इतनी वैल्यू है कि किसी और वैल्यू की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है, रास्ता एकदम सरल नहीं है। कोई अगर रास्ता तो कोई भी सरल नहीं है, आप किसी भी रास्ते को ले लीजिए। तो मैं बेसिक रूप से ये मानता हूँ, मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप थिएटर करते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अभिनय करने के लिए ही थिएटर करना है कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ठान लीजिए कि आप थिएटर करेंगे, मेरा दावा है, मैं 60+ का हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता आपको। आप किसी का भी देख लीजिए, आज नसीरुद्दीन शाह जो इतने बढ़िया एक्टर हैं थिएटर के, मैंने उनके प्लेस देखे हैं, वो ऐसे ही नहीं बने हैं। वो एनएसडी में थे, उनके अगर जीवन गाथा पढ़े तो 2 वक्त खाते तक नहीं थे वो जी। लेकिन अपने टैलेंट पे, अपने बलबूते पे, अब उनका कोई अगर परफॉर्मेंस किसी बच्चे ने देखा तो देखिए उस व्यक्ति ने वॉइस रिहर्सल में कितनी मेहनत की होगी, है ना। मैंने तो उनके बहुत प्लेस देखे हैं। एक प्ले में वो थे, रजत शर्मा थे, दोनों 2 प्ले में 3 घंटा दोनों व्यक्ति बोलते हैं। 3 घंटा विदाउट एन इंटरप्शन स्टेज पे रह के बोलना इतना इजी नहीं है जितना बाहर से लगता है। देखिए मैंने तो ऐसे सीनियर्स के शो देखे हैं सर, जो वो 3-3 साढ़े 3 घंटा स्टेज पर दर्शकों को बांधे रखते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप समुमित्रा का नाम ले लें तो कोई भी प्ले अगर आपने देखा हो, ठीक है उस तरह के अभिनेता भी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर युग की, हर वक्त की अपनी एक अलग पहचान होती है। अब उत्पल दत्त, शंभू मित्र, रुद्र प्रसाद आज भी हैं, उनका अपना दौर था, अभी भी अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, यंग एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पंकज तिवारी जो अभी फिल्मों में, लेकिन जब उनकी आप प्लेस देखिए, इतने एनएससी से इतने बैच निकलते हैं जो अच्छे काम करते हैं, बहुत ऐसा। तो मैं तो जो जितने विद्यार्थी आप लोग बैठे हो, मैं तो अपनी लाइफ से कह सकता हूँ, आप मन में ये मत सोचिए, घर वाले बोलेंगे, घर वाले कहेंगे क्या मिलेगा, थिएटर से कितना मिलता है तुमको। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ बीच में, आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरे बड़े भैया बहुत बोलते थे कि आप थिएटर करते हैं, तुमको थिएटर से क्या मिलता है। अब मैंने कहा इनको कैसे समझाया जाए, तो वो बीच में मैंने कहा आप ये बीच में कभी कभी पीते हैं, क्यों पीते हैं। तो बोले मुझे सुकून मिलता है। तो मुझे थिएटर से सुकून मिलता है, आपको पीने से मिलता है, मुझे थिएटर से मिलता है। तो ये मेरे लिए सुकून है। ये मैं अपने आप को टटोलता हूँ, अपने आप को शिक्षित करता हूँ। तो संक्षिप्त में मेरा यही कहना है। बाकी तुम इतने अच्छे यंग युवा लड़के हो, कुछ पूछो। नमस्कार सर, मेरा नाम रेशु गंगवार है। सर मैं वैसे तो फैशन डिजाइनिंग से डिग्री कर रही हूँ, लेकिन सर क्या कहते हैं, मैंने 1 साल थिएटर, मतलब पिछले साल मैंने थिएटर ज्वाइन किया। तो थिएटर मैंने सिर्फ इस आधार पर ज्वाइन किया था क्योंकि यहाँ सभी कलाओं का ज्ञान दिया जाता था। तो मुझे मतलब ये चीज आकर्षित करती थी, जब मेरे ऊपर विभाग में जब सारी कलाएं की जाती थी तो मुझे अच्छा लगता था। मेरे फैशन डिजाइनिंग में सर स्केचिंग, आर्ट सब कुछ है, लेकिन संगीत, नृत्य सर ये सब चीजें नहीं मिलती, ये चीजें सारी थिएटर में ही मिलती है। तो सर जब मैंने ये ज्वाइन किया तो यस सर उस समय मैंने ज्वाइन किया था सर, सिर्फ अभिनय मात्र के लिए नहीं किया था सर। आज भी मुझे सिर्फ अभिनय नहीं करना है सर, मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में ज्यादा मजा आता है करने में जब मैं थिएटर करती हूँ। तो सर थिएटर मैंने सिर्फ शौक के लिए किया था, लेकिन सर अब मेरा जुनून बन गया है। लेकिन सर अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इसमें आगे कैसे बढ़ूं, क्या करूं सर। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करूं तो, लेकिन सर किस तरीके से आगे बढ़ूं। बहुत इजी है। आप मान लीजिए अगर आपकी रुचि कॉस्ट्यूम डिजाइन में है, आप थिएटर को करते रहिए। कॉस्ट्यूम डिजाइन में जो डिजाइन आप करेंगी और जो बिना थिएटर वाला करेगा उसमें बहुत फर्क आएगा। आप म्यूजिक जानती है, म्यूजिक का एक लय होता है। आप कोई भी डिजाइन करेंगे, ये कलर क्या है, ये कलर कैसे जाएगा, ये समुद्र में तैरता है क्या, ये लहराता है क्या, आपकी डिजाइन बिल्कुल अलग होगी। और डिजाइन और ड्रेस तो थिएटर का एक अंश है। आप तो थिएटर में इस क्षेत्र में भी काम कर सकती हैं और आपकी डिजाइन बिल्कुल अलग होगी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जो आपके और स्टूडेंट्स करेंगे, अगर आप अच्छी तरह से थिएटर को सीखेंगे तो बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि डिजाइन की भी तो अपनी एक विधा है, वो किस तरह का रंग लगेगा, कैसे करेगा, पहनने वाले को कैसा लगेगा, क्या इसका ट्रेंड है, ये सब आप सोचने की जो आपकी प्रक्रिया है, आपको देगा कौन, आपको थिएटर ही देगा। वहां तो आपको क्लासेस में ये बताया जाएगा भाई ये डिजाइन करो, ये डिजाइन करो, लेकिन आपकी अपनी जो परिकल्पना है, आपकी अपनी जो कल्पना है जिससे आप डिजाइन करेंगी, इसमें तो थिएटर आपको बहुत हेल्प करेगा। और डिजाइन करते करते अगर आप अभिनय करती हैं तो सोने में सुहागा है, बहुत लोग करते हैं। जैसे आप अगर किसी को जानते हैं, जितने फैशन डिजाइनर देख लीजिए आप, सारे थिएटर फिल्म सब जुड़े हुए हैं। जब तक एक फैशन डिजाइनर थिएटर और फिल्म से नहीं जुड़ेगा, उसकी डिजाइनिंग रहेगी नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। आपने बोला था कि सर मैं ऋषभ शुक्ला, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। सर जैसे आपने बताया कि हम समाज को क्या बोलें, अपने घर वालों को क्या बोलें। समाज का तो चलो ठीक है, वो समझा भी नहीं, लेकिन घर वालों को थिएटर के लिए समझाना बहुत मुश्किल रहता है। आज भी कई सवाल उठते हैं और एक फ्यूचर की उनको ज्यादा टेंशन रहता है कि क्या होगा तेरा, कुछ समझ में नहीं आता, और टेंशन इतना ले लेते हैं कि बीमार भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर भी असर पड़ता है सर। देखिए ये बहुत आम बात है, आपके संग नहीं हमारे संग भी घटा है। अब देखिए ये क्या ना, सबसे पहले तो आपको रास्ता तय करना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप कमजोर होंगे ना तो फिर आप हिल जाएंगे। आपने अगर तय कर लिया कि मुझे थिएटर करना है,
तो सबसे पहले तो आप अपने आप को समझाइए कि मुझे थिएटर करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है और किस तरह का। आवाज आ रही है? जी यस सर। हाँ, तो आप ठीक, अभी ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं आवाज आप सुन सकते हैं। तो आपको अपने आप तय करना है कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, कैसा थिएटर कर रहा हूँ। अब रही घर वालों की बात, देखिए उनकी समझ अपनी जगह सही है कि उनको थिएटर के बारे में मालूम नहीं है, तो उनको आप थोड़ा समझाइए, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, कभी उनको थिएटर दिखाइए, कोई शोज दिखाइए। करते करते अगर देखिए एक दिन खुद वो नाज करेंगे, देखिए आज मेरा बेटा कहाँ है। शुरुआती दिक्कत आएगी, लेकिन उनको प्यार से तर्क से समझाना ही हमारा फर्ज है। सबके संग आया, हमारे संग भी आया। कुछ दिन बोलेंगे, फिर देखिएगा आपकी परवाह भी नहीं करेंगे, बोलेंगे वो तो मानता तो है नहीं, जो अच्छा लगता है करने दो। ये स्थिति आ जाएगी। आप मिला लीजिएगा चाहे मेरी बात को। यस सर। ठीक है, कुछ संतुष्टि मिली? मैंने कुछ और बोलो। ये शुरू में ऋषभ दिक्कत आएगी, तो कुछ नहीं है, तुम खुद अगर कन्विंस्ड हो ना तो उनको कन्विंस करना बहुत आसान है। उनका कहना एक ही जगह और कुछ नहीं है कि इससे आपको क्या पैसा मिलता है। घर वालों को ना पेशेंट से प्रॉब्लम नहीं है, आपको थिएटर से प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम है थिएटर इसको देख क्या रहा है, वो उसको वैल्यू से जोड़ते हैं, उनकी जगह वही है। तो वो आपको थोड़ा समझाना है कि ये मेरे को वैल्यू से जोड़ेगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अपने माँ बाप को, जैसे भी पापा मेरे को ये चीज अच्छी लगती है तो मुझे करने दीजिए, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, आप भी आइए कभी देखिए, उनको प्लेस दिखाइए, मिलाइए कर, उनको आप अपना काम दिखाएंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा शुरुआती दिक्कत आएगी, वो है, वो भी एक थिएटर का पार्ट है, वो थोड़ा सा सहन करना पड़ता है। मैंने किया है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा देखिएगा, तब थोड़ा एज हो जाएगी आपकी, तब आपके माँ बाप को लगेगा देखो लड़कों ने आंदोलन ला दिया एकदम घर में। आज आप है, आपकी सोच है, आप कल शादी करेंगे, आपके बच्चे बिल्कुल आपसे डिफरेंट होंगे। यही थिएटर का बहुत बड़ा फर्क है। नहीं तो एक आम आदमी की तरह कहीं भी मैं ऑफिस में जॉब करूंगा, कोई व्यवसायी बन गया, वैसे ही मेरा परिवार होगा, वही रूढ़िगत बच्चे बड़े होंगे, शादियां होंगी, बच्चे हो जाएंगे। जिंदगी का जो मतलब है, जो जीने का मतलब है, जो अपने आप को जानने का मतलब है, वो आपको सिर्फ थिएटर है। ये आईना है थिएटर, इसमें आप अपने आप को टटोल सकते हैं, तलाश सकते हैं। तो वो दिक्कतें आएंगी, वो इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, हर किसी के आएंगे। हो सकता है आपके बच्चे थिएटर करें, आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने किया है। मेरी लड़की आज थिएटर करती है तो मुझे गर्व होता है, लेकिन मेरे माँ बाप को उस वक्त गर्व नहीं होता था। आज तो बहुत गर्व, अब तो है नहीं जिंदा, कहते थे भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। हाँ बेटा, बोलो बेटा कुछ। सर हमारे पास अभी 9 मिनट और एक्स्ट्रा बचे हैं, क्योंकि जो हमारा टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से। तो यदि एकदम से वीडियो कट हो जाती है या हम सब डिस्कनेक्ट हो जाते तो समझ जाना कि हमारा टाइम अब हो चुका है। ठीक है, जब तक वीडियो चली तब तक आप बात करिए, क्वेश्चन करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ, ये लोगों जैसे इसने ऋषभ ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये इस तरह टेक्स्ट में नहीं जाकर के जो घटता है आपके संग, अगर मान लीजिए आपके रिहर्सल्स के दौरान भी घटता हो, किसी गुरु के संग भी घटता हो, उस तरह की चीजें शेयर कीजिए, हम आपको बता पाएंगे। ऑन द फ्लोर्स बहुत होता है, बहुत बार फ्लोर से भाग जाते थे, नहीं कर पाएंगे, निकल जाते थे, फिर वापस आते थे। सर अभी एक्चुअल में इन लोगों की एकदम स्टार्टिंग है, अभी इन लोगों ने एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है। अभी गाली खाना, ठोकर खाना, जूते खाना, ये सब बाकी है सर इन लोगों को अभी। तो मुझे लगता है गीतांजलि जी, आप तो बहुत अच्छा जानती है। मुझे लगता है कि इनको ना आप टेक्स्ट में नहीं जाकर के, जैसे फिजिकल कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो हैं, मतलब थोड़ी जो जिसमें रुचि पैदा हो। जी जी, नहीं सर, ये मेरे सारे बच्चे, ये जो आप देख रहे हैं सारे बच्चे बहुत प्यारे और बहुत ऑब्लाइज है। मैं मतलब बहुत इन लोगों को लाइक करती हूँ, इसलिए सर इतने हाथ पांव मार रही हूँ कि आप लोगों से कांटेक्ट करके, आप लोगों से रिक्वेस्ट करके मैं क्लासेस ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ, ताकि ये लॉकडाउन में इनको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी कुछ पता है। कभी भी आप मेरा नंबर दे दीजिएगा, ऑल टाइम एनी टाइम दे कैन कॉल। लॉकडाउन में, बिना लॉकडाउन कोई प्रश्न हो, मेरी फेसबुक में अगर जाना चाहें तो मैं तो थिएटर को लेकर बहुत कुछ लिखता हूं। एक्चुअल में हम लोगों ने एक साथ में प्रोडक्शन किया था, तो मैं इनको बार बार कहती हूँ कि देखिए जो एक अच्छा डायरेक्टर होगा ना, वो कभी भी किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा।
और यदि वो डायरेक्टर अच्छा नहीं है बिल्कुल, तो आपकी बातों में आकर आपके अनुसार चलेगा। तो यदि मैं आपको चिल्ला रही हूँ, डांट रही हूँ, आपका कैरेक्टर निकालने के लिए आपको बार बार बोल रही हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि आपको डांट रही हूँ। वो डांटना जो है वो आपके पात्र को है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप बच्चों को कह रहा हूँ कि आप एक बार सुपुर्द कर दीजिए, मैं कच्चा लोहा हूँ, मेरे गुरु जो है मेरे को कहीं ढालेंगे। अब जैसे आपको डालना है ढालिए, ठीक है, उसमें थोड़े हथौड़े पड़ेंगे, थोड़ा लोहा गर्म होगा, नरम होगा, उसको ऐसे मानकर चलिए, एकदम छोड़ दीजिए। हाल छोड़ देना चाहिए विद्यार्थी को कि मैंने आपको अपने आप को आप पे हवाले कर दिया, अब जैसे आपको डालना है डालिए, देखिएगा अंत में क्या निकलेगा। अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स करवाइए, बच्चों को बोलिए आप खुद करो, कुछ भी सर करो। मैं अभी 2 महीने पहले इनसे कनेक्ट हुई हूँ और मैं काफी कुछ मैंने इन लोगों के लिए प्लान करा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में रहे चाहे यूनिवर्सिटी के बाहर रहे। यदि ये लोग मुझसे कनेक्ट रहे तो सर मेरी बहुत सारी आशाएं इनसे बंधी है और बहुत सारे प्लान हैं जो मैं इनके साथ कंप्लीट करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ एक दो अच्छे लोगों को मतलब मैं भी बोलूंगा उनको, जिससे एक एमके रहना है, अगर वो थोड़ा सा भी मान जाए ना, इतनी अच्छी बताते हैं सर मैंने थिएटर को बात लेकर। करी है, सर मैंने बात मेरे करी बहुत थी अच्छे दोस्त हैं। जी, थोड़ी सी हाँ। दिक्कत आ रही है। मैंने लाइट के लिए अजय मलकानी जी से भी बात करी थी, तो उनका कहना है कि गीतांजलि जी, जी। मेरे पास समय की बहुत कमी है, नहीं तो मैं आ जाता। नहीं, रैना से मैं बात करूंगा जब भी उनको वक्त होगा, मेरे सर बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, उनसे बोलिएगा कि वो बड़ी रिक्वेस्ट कर रही है। और बहुत अच्छी क्लासेस लेते हैं वो, बहुत अच्छी क्लासेस लेते हैं, मतलब सारे, मैंने तो उनके 6 महीना उनके साथ रहा, उन्होंने माँ सर प्रोडक्शन मैं किया भी तो मेरे रही घर हूँ। में ही रहते थे। सर पहले क्या इन लोगों से मैं डरती थी, लेकिन अब डर कम हो गया है क्योंकि हम लोगों ने इनके साथ काम किया है। नहीं नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपने ढंग से किया है, हम अपने ढंग से कर रहे हैं, वो 19-20 हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सब घूम करके तो हम लोग एक ही मंच पे हैं, सब जी थिएटर वाले ही हैं, जी तो अच्छा सीखा जा सकता है। मैं तो बच्चों को दोबारा ही बार बार बोल रहा हूँ कि जो राह पकड़ी है, बाधाएं आएंगी, छोड़ो मत इसको, पकड़े रहो, देखो एक न एक दिन कहीं न कहीं मंजिल पे जरूर पहुंचोगे। और मैं तो कह रहा हूँ, आप मान लीजिए अगर थिएटर कर रहे हैं, उसके साथ में जॉब भी कर सकते हैं, जॉब करके भी थिएटर करते हैं। मैंने तो जॉब भी किया, थिएटर भी किया। जब आपको लगता है कि थिएटर से आपकी रोजी रोटी चल सकती है, उस वक्त छोड़िएगा, क्योंकि थिएटर के संग एक ये थोड़ी दिक्कत है, ये जो प्रैक्टिकल चीज है कि थिएटर को वो मान्यता अभी तक लोग दे नहीं रहे हैं, जो और मैं बल्कि अभी तो वो विषय नहीं है कि मैं फिल्म से ज्यादा थिएटर को कठिन मानता हूँ। आप स्टेज पे कर रहे हैं, आपको 1 सेकंड का मौका नहीं देते हैं, लाइव है पूरा। थिएटर फिल्म में तो क्या है, पूरा टेक्निकल है, 10 बार आप कट करके चीजों को ठीक कर लेंगे, एक लाइन भूल गए थिएटर में तो जान निकल जाएगी। थिएटर तो इतना ज्यादा कठिन है, लेकिन ठीक ये है, मतलब हमारे देश का तो बाहर ऐसा नहीं है, बाहर ऐसा नहीं है। मैं तो बाहर बहुत गया हूँ, जर्मनी और अभी काफी जगह गया हूँ, वहाँ थिएटर की बहुत बड़ी पूछ है, थिएटर के आर्टिस्ट को बहुत दर्जा मिलता है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, लगे रहो, थोड़ा सा पथ दुर्गम है लेकिन है, अच्छा है, अच्छा लगेगा। और कभी भी मैडम है, मेरा नंबर। हाँ सर, आपके साथ भी काम करने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए, कभी एक्चुअली में तो इतना दूर हूँ जियोग्राफिकली, संभव होगा तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्या थिएटर, आई लव थिएटर। मुझे तो मैं कलकत्ता में था, कभी मैंने 35 साल थिएटर किया है, तो छोड़ना पड़ा, कुछ दिक्कतें थी, नहीं तो मैं तो थिएटर छोड़ने वाला हूँ नहीं, मेरे तो ब्लड में थिएटर है, ये है। तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सिखाएंगे आपको जो जानते हैं। मैं कितना जानता हूँ मुझे नहीं मालूम, जितना जानता हूँ उतना जरूर सिखाएंगे। मैं ये दोबारा कह रहा हूँ, इसमें कोई हताश मत होइए, इसमें हताश करने वाले बहुत मिलेंगे, ये भी है। आप बाहर बैठिएगा, क्या है थिएटर में, क्या मिला, क्या पढ़ा, क्या किया, क्योंकि वो उनकी समझ, उनकी सोच वही है, उनको दोष देने से फायदा नहीं है, क्योंकि वो इस चीज में नहीं है ना, तो इसलिए वो समझते नहीं है, जो है वो समझता है। आज इतने अच्छे अच्छे लोग तो थिएटर में है ना, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं थिएटर कर रहा हूँ, मैडम कर रही हैं, आप लोग पढ़े लिखे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। किसी दिन एक क्लास और ली जाएगी, वक्त नहीं है कि थिएटर क्यों करें, कैसा करें, किसके लिए करें और कब करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सर एक क्लास और हम रख लेंगे अभी। बिल्कुल, क्योंकि गीतांजलि जी, ये थिएटर जो करेगा ना, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो थिएटर क्यों कर रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं थिएटर
क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्या है मेरी अपनी आइडियोलॉजी क्या है। सर पता नहीं, But लेकिन ऐसे मुझे तो इन सारे बच्चों से बहुत उम्मीद है। मैं पता नहीं जैसे आपने कहा कि कितना जानते क्या जानते। बिल्कुल यही हमारी उम्मीद है, हमारे लिए तो यही है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आप लोग तो कुछ ये पूछना एक दिन चाहते कभी हैं? हम पूछने को अभी देखो, हम बहुत सी चीजें हैं सर से, मतलब अच्छा भी लग रहा है बात करने में, लेकिन टाइम की कमी है इसलिए। हाँ, एक्चुअल में क्या देखो ऋषभ, पहली बात ये कि हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी गर्मी में भी जब हमारे कॉलेज बंद रहेगा, यूनिवर्सिटी बंद रहेगी, तो मैं आप लोगों के साथ पूरे 3 महीने ऐसे ही क्लास करूंगी। और इस 3 महीने में आप यकीन मानिए आप अपने आप को बहुत ज्यादा अनुभव के स्तर पे समृद्ध पाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमने जो किताबों में पढ़ा वही ज्ञान है। ये जो हमारे सीनियर्स हैं उनका ज्ञान भी उतना ही जरूरी है। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ, समय पता नहीं लाइन कट जाएगी तो। हम सत्यजीत राय के घर में एक बार गया, तो देखा कि घर के बाहर जूते चप्पल एक लाइन में रखे हुए हैं सारे, टोटल। मेरे को अब सत्यजीत राय के घर, मतलब वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी, हम क्या करें, तो हम भी जूतों को लाइन में खड़ा रख दिए, भीतर गए निकले, अब पूछ नहीं पा रहे हैं। वो बंगला में बोलते थे, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी थी, उनकी से इंग्लिश बोलना मतलब भयंकर अच्छी इंग्लिश थी। तो उन्होंने कहा ना, ये बंगला में बताया, हिंदी में कह रहा हूँ कि जूतों के रखने में भी तो एक अनुशासन होना चाहिए, तभी तो हम थिएटर फिल्म कर पाएंगे। सर तो ये चीजें, रिहर्सल के बाहर एक जूतों को एक लाइन में रखना, बैठना, ये क्या है? ये घरों में कोई, घर में क्या ऐसे ही खोला घुसते हैं ना हम लोग। ये जो थिएटर सिखाता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप मार्क कीजिए कि डे टू डे की चीजें आप सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। जी सर, अपने वीडियो डिस्कनेक्ट होने वाली है, इसलिए कनेक्ट डिस्कनेक्ट उसके पहले मैं आपको थैंक यू बोल दूं, सारे बच्चों की तरफ से थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक क्लास हम और लेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एक क्लास और लेंगे जिससे हम आप इसके बाद वाली हम जो हमारी प्रोसेस है उस पर हम बात कर सके। मैं आपसे फोन पे बात करके वो क्लास का डिसाइड कर लेंगे हम। चलिए ठीक है, बिल्कुल। ओके चलिए, नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।